हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाई डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये हमारा ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप जो है वो जेंगो का पार्ट है। ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप जेंगो प्रोजेक्ट का पार्ट है। हमारे इतने सारे कंटेंट होने के बाद इतने सारी कंटेंट हमने कवर किया, फिर भी एक कंटेंट हमारा मिस हो गया था, जो कि हमारा डिस्काउंटेड प्राइस था, जो हमने हर एक जगह अप्लाई नहीं किया था। हमने बस एक जगह अप्लाई किया था, वो था हमारा डिटेल के सेक्शन में, जहाँ पे हम प्रोडक्ट डिटेल को शो करते थे। इससे पहले वीडियो में हमने क्या बात करी थी, एरर वगैरह पे हम सॉल्व कर रहे थे, जो जो एरर किसी का आ रहा था। उनमें से किसी एक सब्सक्राइबर ने बताया कि हमने अप्लाई डिस्काउंट प्राइस को करना भूल गया है हर एक जगह पे। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हर एक प्लेस पे जहाँ जहाँ पे हमें यूज़ था कि डिस्काउंट प्राइस को हम अप्लाई करके शो करें, हमने उन सारे प्लेसेस पे चेंजेस करी है, जो कि हमने लिख दिया है यहाँ पे कि कौन कौन सा वो है। यूज़र प्रोडक्ट डॉट HTML है, जहाँ पे आउटपुट आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जब आप अप्लाई करेंगे डिस्काउंट प्राइस। तो ये इस तरह से 120 को ये कट करके आएगा और 106 डिस्काउंट अप्लाई होने के बाद ये ऐसा प्राइस शो करेगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने अप्लाई किया फिर कार्ट डॉट HTML पे। हमारा कार्ट भी जो पहले था वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि वो कैसा दिखता है। पर हाँ, अप्लाइड डिस्काउंट के बाद अब यहाँ पे जो प्राइस आएंगी वो डिस्काउंट प्राइस आएंगी और ये इस तरह से आपको शो करेंगी। तो ये हमारा हो गया कार्ट का सेक्शन। फिर हम देखेंगे हमने अप्लाई किया प्रोडक्ट टोटल प्राइस, जो कि हमारा कस्टम टैग में है, जिसको हमने बनाया। पहले क्या था कि यहाँ पे भी एरर थी कि हम क्या कर रहे थे कि प्रोडक्ट की प्राइस को एज अ फ्लोट नहीं ले रहे थे, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस फ्लोट भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे चेंजेस करी है, जहाँ जहाँ हमने चेंजेस करी है वहाँ पे हमने येलो कलर से मार्क कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे हमने अप्लाई डिस्काउंट में भी वैसे ही चेंजेस करी, जो कि आपको कस्टम टैग्स डॉट py में मिलेगा। फिर यहाँ बुकिंग वाला जो फंक्शन है, जो कि व्यूज़ में अवेलेबल होगा, बुकिंग फंक्शन, यहाँ पे भी हमने चेंजेस अप्लाई करेंगे। टोटल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस और लास्ट में डिडक्शन, कि अगर हम डिस्काउंट अप्लाई करते हैं तो कितनी प्राइस डिडक्ट होती है, उसको भी हमने दिया है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इंडेंटेशन मिस्टेक हो सकता है, मैं आपको वीडियो में इसे ठीक करके दिखाऊंगा अभी हम जब बात करेंगे। तो अब यहाँ पे है मेक सम चेंजेस इन बुकिंग डॉट HTML। आपको बुकिंग डॉट HTML में भी इस प्लेस पे जाके चेंज करना है, टोटल प्राइस वाले सेक्शन में, जहाँ पे हम डिस्काउंटेड प्राइस को शो करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है कि 356.10 शो करवा रहे हैं। वापस से हम देखेंगे पेमेंट वाले में, तो हमें पेमेंट वाले सेक्शंस में भी डिस्काउंटेड प्राइस को अप्लाई करना है, ताकि जब बुकिंग करे तो वो हमारे डेटाबेस में वो टोटल प्राइस को सेव करवाए जो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेमेंट डॉट HTML। पेमेंट डॉट HTML में भी हमने शो करके रखा था, यहाँ पे ऑर्डर प्राइस, अप्लाइड डिस्काउंट, टोटल, ये सारी चीज़ें हमने न्यू ऐड करी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैसा शो कर रहा है और हमें कहाँ कहाँ डिस्काउंटेड प्राइस को अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पाइचाम को ऑन कर लेना है, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट होगा ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथन मैनेज डॉट py से पहले मैं रन करके आपको शो करवाऊंगा कि कहाँ कहाँ नीड है डिस्काउंट प्राइस अप्लाई करने का। तो हमने ये सर्वर रन कर दिया है। तो ये सर्वर रन होने के बाद ये रीसेट किया तो ये ऐसा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट पे चलेंगे। प्रोडक्ट के सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे 110 आ रहा है, जबकि यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट प्राइस अप्लाई होकर नहीं दिख रहा। जबकि अगर मैं आपको इसका एडमिन पैनल दिखाऊं तो वहाँ पे डिस्काउंटेड अप्लाइड है कि 11% या 10% ऐसा कुछ अप्लाइड है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मैं नेक्स्ट सेक्शन में ही दिखा देता हूँ, 127/एडमिन, एडमिन सेक्शन। यहाँ पे हम एडमिन से लॉगिन करेंगे और यहाँ पे चलेंगे प्रोडक्ट वाले सेक्शन में। मैं उस एडमिन पैनल को भी ओपन कर सकता था, पर यहाँ फुल डिटेल आपको मिलेगी। तो हम चलेंगे प्रोडक्ट सेक्शन में और एप्पल वाले को मैं क्लिक करके ओपन करूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई है 10%। तो 120 का जो 10% होगा वो आई थिंक 12 होगा, तो ये 12 माइनस करके शो करवाना चाहिए यहाँ पे। वैसे ही इस एप्पल पे अगर मैं ऐड टू कार्ट पे जाऊँ तो अभी आप देख रहे हैं ऐड टू कार्ट पे के सेक्शन पे आ रहा है ये। ओके, ठीक है, एड टू कार्ट के सेक्शन पे आ रहा है। यहाँ पे भी मुझे डिस्काउंट प्राइस ही अप्लाई करके दिखाना है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट वाले सेक्शन को आपने देख लिया। अब हम क्या करें, माई ऑर्डर वाले सेक्शन पे भी जो हमारे ऑर्डर्ड हो वहाँ पे भी डिस्काउंट प्राइस अप्लाइड आए। तो हम जब बुकिंग ही करेंगे वैसा तो यहाँ पे अप्लाइड आएंगे। ठीक है, तो इन सारी जगह पे अगर मैं प्रोडक्ट डिटेल पे जाऊँ, ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलरेडी अप्लाइड है। ये देखिए 110 पे हमने 10% या जो भी अप्लाई डिस्काउंटेड प्राइस था वो अप्लाई करने के बाद हम शो कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे। तो ऐसा हर एक जगह है, कुछ कुछ जगहों पे छूट गया था।
तो उन सभी जगहों पे हम अभी डिस्काउंट प्राइस अप्लाई करके बुकिंग करवाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा डिस्काउंट प्राइस ही अप्लाई होके जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब मैं इसे क्लोज करता हूँ एडमिन पैनल को और हम एक एक करके सॉल्व करते हैं चीज़ों को। मैं इसे लॉग आउट कर लूँगा और सबसे पहले मुझे लॉगिन करना है यूजर्स के सेक्शन से। तो मैं लॉगिन करूँगा यूजर वाले सेक्शन से। मेरा यूज़र है एग्जाम्पल, ये हमने लॉगिन कर लिया, यूज़र लॉगिन सक्सेसफुल। चलेंगे प्रोडक्ट वाले सेक्शन में। सबसे पहले मैं यहाँ शो करूँगा, तो यूज़र प्रोडक्ट के सेक्शन में आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने सम चेंजेस अप्लाई करी हैं और हमने लोड कस्टम टैग भी लगाया है कि लोड कस्टम टैग का भी ख्याल रखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ ये पूरे फोर लूप को कॉपी कर लूँगा जो हमारे इस फाइल में यूज़र प्रोडक्ट डॉट HTML में कहीं ना कहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यूज़र प्रोडक्ट डॉट HTML को टेम्पलेट से ओपन कर लेंगे। आपको क्या करना है कि सीधा ग्रोसरी ऐप में जाना है, वहाँ टेम्पलेट्स के फोल्डर में आपको यूज़र प्रोडक्ट को सर्च करना है। हमने सर्च किया, यूज़र प्रोडक्ट्स मिल गया। आप देखेंगे यूज़र प्रोडक्ट्स में जहाँ पे भी फोर लूप का सेक्शन अप्लाइड है, आप देखेंगे यहाँ पे है फोर लूप का सेक्शन अप्लाइड है। हम इसे रिमूव करेंगे जहाँ तक एंड 4 है यहाँ तक, और हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। देखेंगे ये ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसका थोड़ा इंडेंटेशन अगर अब ऊपर नीचे हो गया है तो आप बस क्या करें, यहाँ पे जाएं कोड में और इसके कोड को रीफॉर्मेट कर दें। देखेंगे ये पूरा कोड रीफॉर्मेट हो गया 4, और ये रहा 4 और हमारा ये स्टैटिक है। तो यहाँ हम अप्लाई कर देंगे कस्टम अंडरस्कोर टैग्स। तो आपको कॉपी पेस्ट करते समय ये ध्यान रखना होगा कि आप सही से कर रहे हैं। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे हमने क्या चेंजेस करी है। वैसे हमने वहाँ पे मार्क कर दिया है कि चेंजेस कहाँ पे है। तो ये चेंजेस यहाँ पे आपको दिख रहा है H6 से लेके कि हमने प्राइस को डेल किया है, डिलीट किया है, तो वो लाइन सेक्शन आ गया उसके ऊपर से डेल एलिमेंट यूज करने पे। और उसके बाद हमने यहाँ पे अप्लाई डिस्काउंट जो हमारा ऑलरेडी बना फंक्शंस था उसको हमने यहाँ पे कॉल किया। तो आप यहाँ देखेंगे ये वाले सेक्शन में H6 है ना, यहाँ पे नेम था, यहीं पे प्राइस भी थी। तो हमने प्राइस को डेल किया, डेल सेक्शंस यूज किया और उसके बाद यहाँ पे j.id दी कि जो प्रोडक्ट की आईडी है, और अप्लाई डिस्काउंट का फंक्शन हमने अप्लाई किया। हमारा फंक्शन कैसा था मैं आपको एक बार दिखा दूं। अप्लाई डिस्काउंट वाला फंक्शन ये ऐसा है जो कि एक आईडी गेट करता है और मैच करता है प्रोडक्ट की आईडी को और उस प्रोडक्ट की प्राइस को निकालता है और पूरा डिस्काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करके परसेंटेज में वापस से रिटर्न करता है। तो ये सेक्शंस मैं पहले भी बता चुका था, सिर्फ हमने यहाँ पे चेंजेस करी होगी प्राइस के सेक्शन में फ्लोट का सेक्शन। ठीक है, तो ये अभी आगे बात करेंगे कि कैसे मैंने इसे फ्लोट में चेंज किया। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, आउटपुट चेक करेंगे। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखेंगे आउटपुट हमें मिल रहा है। तो ये थोड़ा ये बड़ा छोटा हो गया है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे यूज़र प्रोडक्ट के सेक्शन पे जाके यहाँ पे मैं स्टाइल में इमेज को विड्थ या हाइट दे दूंगा, HEIGST हाइट, और 120px के करीब में दे देता हूँ। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। 120px काफ़ी कम है। तो ये ऐसा आ रहा है। तो ये सबकी वो सेम हो गई हाइट। अब डिटेल पे क्लिक करेंगे तो डिटेल पे तो ऑलरेडी वही आ रही है 97.9 108। डिटेल पे तो अप्लाइड है। एड टू कार्ट करने पे अप्लाइड होना चाहिए, है ना। कि अब मैं चलता हूँ एड टू कार्ट पे, तो एड टू कार्ट पे देखेंगे वही आ रहा है 110, डिस्काउंट अप्लाई नहीं हुआ है। तो अब चलेंगे नेक्स्ट में। तो ये क्या कर रहा है कि आउटपुट ऐसा है और कार्ट वाले पेज में से चेंज करने के लिए कह रहा है। जहाँ पे भी ये रुपीज़ का सेक्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हमने फोर लूप का ही यूज़ किया है, फोर लूप का। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, जहाँ पे भी प्राइस शो हो रहा है मैं उसको बस चेंजेस करूँगा। आप इसे देखना, अगर आपको सर्च करना है तो आप पहले इसे कॉपी करें और सबसे पहले सर्च करें, कार्ट वाले पेज में जाना है। कार्ट वाले पेज में गए, कंट्रोल F किया, कंट्रोल V किया, तो आपको देखेंगे ये मिल गया है यहाँ पे TD वाले सेक्शन में। तो ये प्रोडक्ट नेम मिल गया हमें, प्रोडक्ट प्राइस जहाँ पे ये प्रोडक्ट प्राइस, यहाँ पे ये प्रोडक्ट प्राइस है। तो मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा इस TD को, कंप्लीट TD को अप्लाई डिस्काउंट के साथ, और मैं इस TD वाले सेक्शंस पे डाल दूंगा अप्लाई डिस्काउंट और हमारा यूज़र का ID, है ना। तो इस तरह से हमारी जो रुपीज़ है अप्लाई हो गई आफ्टर डिस्काउंट। अब हम चेक करें इसको, तो हम थोड़े थोड़े चेंजेस बस किए हैं। यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया इसे,
तो आप देखेंगे अब ये डिस्काउंट अप्लाई होने के बाद आ रहा है। अब ये जो हमारा टोटल वाला कैलकुलेशन, ये भी थोड़ा मिस्टेक्स है, यहाँ पे ये भी आना चाहिए टोटल डिस्काउंट होके। तो नेक्स्ट सेक्शन पे चलेंगे कि वहाँ पे क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने प्रोडक्ट टोटल प्राइस के नाम से बनाया है ना, प्रोडक्ट टोटल प्राइस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखें कि हमने चेंजेस किया होगा प्रोडक्ट टोटल प्राइस के पास भी। ये हमारा प्रोडक्ट टोटल प्राइस आई और जे करके डाला है। हम चेक करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट टोटल प्राइस क्या है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और कस्टम टैग में सर्च करेंगे। ये हमारा कस्टम टैग का पार्ट है, प्रोडक्ट टोटल प्राइस। ये रहा प्रोडक्ट टोटल प्राइस। तो ये सिंपली जा रहा था, नहीं हम इसे यहाँ से डिस्काउंट अप्लाइड करके ही भेजेंगे, ठीक है। तो मैं बस उसे कॉपी करके लाया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई किया, उसके बाद हमने प्राइस भेजी। तो हमारा प्रोडक्ट टोटल प्राइस भी डिस्काउंट अप्लाइड होने के बाद कैलकुलेट होकर यहाँ पे शो करेगा। अभी अभी अगर 97.9 को मल्टीप्लाई करके 2 से करेंगे तो ये 220 से कम आएगा, है ना। डिस्काउंट अप्लाइड होने के बाद ये आना चाहिए। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखेंगे ये डिस्काउंट अप्लाइड होने के बाद आ रहा है। अब आप कंटिन्यू शॉपिंग पे करके आप एप्पल को भी यहाँ से वो कीजिए, ऐड कीजिए इस सेक्शन पे, तो आपको ये ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे जैसे ही आप वो करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं अपने क्वांटिटी में, तो ये इंक्रीज होता जा रहा है और डिस्काउंट अप्लाइड होने के बाद, ठीक है। तो ये हमारा कार्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमने दिया था कि अप्लाई डिस्काउंट में हमें कुछ चेंजेस करना है, मैंने चेंजेस कर दिया था। वैसे मैं फिर से यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूंगा अप्लाई डिस्काउंट वाले सेक्शन में। ये है मेरा अप्लाई डिस्काउंट और हम यहाँ पे चेंजेस कर दिए, ठीक है। तो मैंने चेंजेस कहीं भी नहीं किया, बस ये फ्लोट चेंज किया था ताकि प्रॉब्लम ना हो इंट में, ठीक है। ये फ्लोट का सेक्शन रहेगा तो ये आसानी से प्राइस को कैलकुलेट कर पाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पे मेक सम चेंजेस इन बुकिंग फंक्शंस, जो कि हमारे व्यूज़ में पड़ा हुआ। तो बुकिंग के फंक्शन में हमने चेंजेस करी क्योंकि मुझे बुकिंग पे भी ऐसी प्राइस आ रही थी। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से अगर मैं बाय नाउ का सेक्शन पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 460 आ रहा है जो कैलकुलेटेड प्राइस है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे भी चेंजेस करना है आपको इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से कॉपी करना है इस लाइन को, अगर आप चाहे तो पूरा बुकिंग को कॉपी करें, बट मे बी ये डिफर कर सकता है। तो मैं इस बस 4 लाइन को कॉपी करूँगा। आप भी चाहे तो बुकिंग को ओपन करें व्यूज़ में, कंट्रोल F किया, यहाँ सर्च करेंगे बुकिंग फंक्शन, ये मिल गया अपना बुकिंग फंक्शन। तो ये अप्लाई यहाँ पे जहाँ पे टोटल वाला सेक्शन है, ये टोटल वाले में ही अपना प्रॉब्लम था हर एक जगह पे। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल को रिमूव करके यहाँ पे ऐसा डाल देंगे ये टोटल। तो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस को ऐसा शो कर रहा है कि डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल नहीं है। तो हमें कुछ सेक्शंस यहाँ पे भी जोड़ने, कंट्रोल D करके डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ हम कॉपी करके डालेंगे डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये क्या हुआ कि पहले डिफाइन हो गया, तो ये आसानी से अब कैलकुलेट हो पाएगा। तो ये हमारा डिस्काउंटेड प्राइस हो गया, डिडक्शन प्राइस हो गया। तो हमें यहाँ पे डिडक्शन भी डाल देना चाहिए, टोटल, इस टोटल पे डिडक्शन कि कितना डिडक्ट हो रहा है अमाउंट, है ना। अगर मान लीजिए कि हमने अप्लाइड किया किसी पे डिस्काउंट, तो जैसे कि 100 का था, उस पर 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ, तो वो डिस्काउंट प्राइस 10 है, उसे मैं माइनस करके हमें दिखाना है बुकिंग वाले पेज में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिडक्शन प्राइस मिल गया। वापस से ये रिडायरेक्ट वाले सेक्शन पे कुछ चेंजेस हैं, हम चलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, तो तीनों प्राइस को यहाँ से रिडायरेक्ट कर रहे हैं, है ना। तीनों प्राइस को यहाँ से रिडायरेक्ट, पहले क्या था कि पहले सिर्फ हम टोटल को रिडायरेक्ट करते थे, अब मुझे तीनों प्राइस को शो करवाना पेमेंट वाले पेज में। तो ये पेमेंट वाले URL पे मैं क्या कर रहा हूँ कि टोटल पैरम्स को सेंड कर रहा हूँ। टोटल तो मेरा इतना टोटल है, डिस्काउंटेड प्राइस तो ये है, डिस्काउंटेड प्राइस डिडक्ट होने के बाद डिडक्शन प्राइस कितना है, 20 रुपये 30 रुपये, जो कितना भी कम हुआ हो उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया। आप URL का नाम, ये वेरिएबल का नाम अलग अलग रख सकते हैं, ये हमारा थॉट्स था, तो हमने अपना वेरिएबल का नाम यहाँ पे डाल दिया। तो ये तीनों चीज़ों को हमने अप्लाई कर दिया पेमेंट के पेज पे। अब देखेंगे हमारे पेमेंट पे भी कुछ चेंजेस होंगे। उससे पहले मैं चेक कर लूँगा कि हमारा जो ये बुकिंग वाला पेज है वहाँ चेंजेस आए कि नहीं। आप देखेंगे यहाँ पे बुकिंग के पेज पे चेंजेस आ चुका है 460.0। चेक करते हैं कि चेंजेस आए कि नहीं। हम जाएंगे वापस से कार्ट में, कार्ट पे जाएंगे तो 411 आ रहा है, जबकि वहाँ 460 आ रहा है, यानी डिस्काउंट अप्लाइड नहीं हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में कि यहाँ पे भी कुछ चेंजेस होंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि booking.html में चेंज करेंगे तो हमें चेंजेस दिखेगा। और चेंजेस क्या करना है, बस वैल्यू में चेंजेस करना है ना, वैल्यू वाले सेक्शन में जहाँ पे टोटल प्राइस शो कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल प्राइस को कॉपी करेंगे,
ठीक है, मैंने टोटल प्राइस को कॉपी कर लिया और चलेंगे हम booking.html। ये रहा मेरा booking.html ऑलरेडी ओपन है, तो कंट्रोल F करूँगा, कंट्रोल V करूँगा, ये टोटल प्राइस वाला मिल गया अपने को। और यहाँ पे मुझे अप्लाई करना था इस वैल्यू वाले सेक्शन पे। क्या अप्लाई करना था? तो डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब कि डिस्काउंट होने के बाद जो प्राइस है वो क्या है, और इसको हमने फ्लोट फॉर्मेट को यूज़ करके, जो कि जेंगो का प्री डिफाइंड फिल्टर्स हैं जो कि टेम्पलेट्स पे यूज़ होते हैं, ये क्या करते हैं कि कोई भी फ्लोट वैल्यू है तो उसको 2 डिजिट तक का फॉर्मेट दे देते हैं। आप जहाँ जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं फ्लोट फॉर्मेट आप कर सकते हैं, मैंने किया नहीं, और भी आगे मैं करूँगा फ्लोट फॉर्मेट का, जहाँ पे आपको डेसिमल प्लेस के बाद आपको जितने भी डिजिट के सेक्शंस को रखने हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये प्री डिफाइंड है, ठीक है, ये जेंगो टेम्पलेट्स के प्री डिफाइंड फिल्टर्स हैं। तो अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं कि अप्लाइड हुआ या नहीं। मैंने रिफ्रेश किया 4118, बाय नाउ पे 4118 आ रहा है या नहीं, देखिए ये। तो इस तरह से यहाँ पे भी अब शो कर रहा है ना। नेक्स्ट हमारा और कहाँ पे शो करवाना है डिस्काउंटेड प्राइस, मैंने बुक नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे अभी भी 460 आ रहा है, जबकि 4118 आना चाहिए। तो इस वाले भी सेक्शन पे काफ़ी चेंजेस हैं। यहाँ पे हम डिस्काउंट प्राइस को शो करवा रहा है कि डिडक्शन प्राइस क्या है और कितने प्राइस आ रहे हैं, ठीक है, कि अप्लाइड कितने, डिस्काउंट अप्लाइड होने के बाद कितनी प्राइस लो हुई है और टोटल प्राइस वापस पे क्या आता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या है। नेक्स्ट स्टेप में आ गया कि मेक सम चेंजेस इन पेमेंट रिक्वेस्ट फंक्शन, जो कि हमारा व्यूज़ में डिफाइन किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पेमेंट वाले फंक्शन पे जाएंगे और मुझे चेंजेस करना है, जैसे ये और ये। तो आप चाहे तो इसे पूरा कॉपी कर सकते हैं, मैं बस इतना कॉपी करके चेंजेस करके बताता हूँ कि कहाँ चेंजेस करना है। व्यू में चलेंगे पेमेंट वाले पेज पे, तो मैं कंट्रोल F करके सर्च करूँगा पेमेंट, ये। तो ये देखिए मुझे पेमेंट मिल गया। मुझे टोटल वाले सेक्शंस के जस्ट नीचे हमें पेस्ट करना था डिस्काउंटेड को, तो हमने डिस्काउंटेड को पेस्ट कर दिया यहाँ पे। आप देखेंगे यहाँ से क्या होगा कि हम डिस्काउंटेड की वैल्यू को URL से फैच कर पा रहे हैं, जो पैरम्स आ रहे हैं उसे हम फैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमने पैरम से वो डेटा को गेट कर लिया और हमने डिस्काउंटेड पे रख लिया, ठीक है, डिस्काउंटेड वाले वेरिएबल पे रख लिया। और जो यहाँ टोटल सेव करवा रहा है, अब जो टोटल सेव होगा वो डिस्काउंटेड वाला प्राइस सेव होगा, ना कि टोटल, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिस्काउंटेड को अप्लाई कर दिया और ये अब डिस्काउंटेड वाले वैल्यू को बुकिंग में सेव करेगा। तो माई ऑर्डर वाले सेक्शंस में जो भी प्राइस हमने पे किया वही प्राइस शो करेगा, डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये हमारा सेक्शंस हो गया किसका, पेमेंट का। अब पेमेंट के पेज पे भी शो करवाना है, क्योंकि पेमेंट के पेज पे अभी तक शो नहीं हुआ है। तो पेमेंट के पेज पे आपको payment.html को ओपन करना है और वहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ कुछ प्लेस पे आपको चेंजेस करने हैं ऐसे ऐसे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा और पूरे पे मैं चेंजेस कर दूंगा जहाँ जहाँ पे भी, इस टिप से लेके उस टिप तक। तो आपको क्या करना है कि पेमेंट पेज को ओपन करना है। मैंने payment.html को ओपन कर लिया और ये यहाँ से इस डिप पे अप्लाइड है, ऑर्डर प्राइस वाले डिप पे। आपको अगर नहीं मिल रहा हो तो कंट्रोल-C कंट्रोल-F कीजिए कॉपी करके। तो ऑर्डर प्राइस देखिए सिंगल जगह पे है, तो ये आपको मिल जाएगा एक बार में। और मैं इसे क्लोज करके मैं इसे रिमूव करूँगा, या तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर दूंगा जो मैंने कोड को कॉपी करके लाया। अब मैं इसे ओपन करके देखते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर प्राइस, पहले मैं क्या करूँगा, इसको रीफॉर्मेट करूँगा, कोड को रीफॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट में आ गया। अब मैंने क्या किया, ऑर्डर प्राइस में मैंने जो भी डेटा आ रहा था पैरम से, ये जो URL से आ रहा है, मैंने उसे गेट किया टोटल वाला, और वहाँ पे मैंने फ्लोट फॉर्मेट बिठा दिया कि इसका डिजिट आप 2 रख लो। अप्लाइड डिस्काउंट पे मैंने क्या किया, अप्लाइड डिस्काउंट पे जो भी मेरा डिडक्शन प्राइस है उसको मैंने फैच कर लिया URL से। मैंने बताया था कि पेमेंट वाले पेज पे हम 3 पैरम्स भेज रहे हैं ना, पैरम्स में 3 वेरिएबल्स हैं। 3 वेरिएबल में एक टोटल है, डिडक्शन प्राइस कितने हैं, और वापस से डिडक्शन होने के बाद डिस्काउंटेड प्राइस कितने हैं, सारी चीज़ें। तो हमने डिडक्शन को गेट किया और यहाँ डाल दिया कि अप्लाइड डिस्काउंट, तो इतना अप्लाइड हुआ डिस्काउंट, तो ये प्राइस माइनस हो जाएगा। और इसको भी हमने फ्लोट फॉर्मेट में डाल दिया जिसकी 2 डिजिट होगी डेसिमल के बाद। वैसे ही ये टोटल भी है, फ्लोट फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स। उसी तरह से हमने पैरम से क्या किया, डिस्काउंटेड प्राइस को भी गेट किया और फ्लोट फॉर्मेट को अप्लाई कर दिया 2 डिजिट तक। तो इस तरह से हमारा पेमेंट वाला पेज भी चेंज हो गया। अब आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे तो आपको ये सारी प्राइस यहाँ पे शो करेगी। हमारा जो ऑर्डर प्राइस था वो 460 था, या राइट। अप्लाई डिस्काउंट कितना हुआ, 48 रुपीज़ माइनस हुआ इससे, और वापस से हमारा 4118 आ गया। इस तरह से हमने पूरी प्राइस को डिस्काउंट करके शो करवा दिया। तो आपको अब पता चल गया होगा कि इस तरह से हम पूरे पेज पे हमने डिस्काउंट प्राइस को अप्लाई करके सेंड किया है। तो जिसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। अब मैं इसे लास्ट में बुकिंग कर ही लेता हूँ। मैंने कंफर्म किया और ये बुक ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया। आप देखेंगे हमारा जो माई ऑर्डर का सेक्शन है, पहले फुल प्राइस आता था लेकिन अब ये डिस्काउंटेड प्राइस को शो करवा रहा है ना।
तो इस तरह से हमने क्या किया कि हर एक जगह पे जहाँ जहाँ डिस्काउंट प्राइस मुझे शो करवाना था हमने शो करवा दिया और हमने यूजर से डिस्काउंटेड प्राइस के लिए ही ऑर्डर किया। ठीक है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अगर और भी किसी जगह पे अगर मिस्टेक से छूट गया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इतने प्लेस पे हमने भी अप्लाई किया डिस्काउंट प्राइस को, जहाँ पे मैंने फंक्शंस यूज़ किए, कस्टम्स टैग्स यूज़ किए। तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करके आप भी डिस्काउंट प्राइस को जहाँ जहाँ अप्लाई करना है कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको हमारी कंटेंट्स अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।